हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स। मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दिस फील्ड, मतलब एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट जो कुछ मुझे न्यू देखने को मिले हाल ही में, उन्हीं के ऊपर मैं ये वीडियो लाई हूँ। सारे ही इम्पॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। मोर ओवर चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, एंड में कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज़ recently introduced one nation one ID for all students across India. Name it. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इसमें हमसे बोला गया है, मतलब पूछा गया है, गवर्नमेंट ने हाल ही में एक वन नेशन वन आईडी मतलब आइडेंटिटी कार्ड हर एक बच्चे के लिए इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, सब स्टूडेंट्स के लिए वन नेशन वन आईडी इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। उस आईडी का आप नाम बताइए। 4 ऑप्शंस है, आधार, अपार, कदार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, दैट इज अपार, APAAR। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा इसको। सेकंड आंसर यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं, अपार है क्या। देखो, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो अभी तो हमने बेसिक इसका एम बताया है, क्या है, वन आईडी वन नेशन इंडिया में हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है। किसके लिए? सभी स्टूडेंट्स के लिए। क्या नाम है? अपार। अपार की आपको फुल फॉर्म भी ज़रूर याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म ही पढ़ते हैं। द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये अपार की फुल फॉर्म है। और ये क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। और इसको अपार के साथ साथ क्या कहा जाता है? एडू लॉकर भी इसे बोला जाता है। अभी तो ये बस आइडिया है कि हर एक इंडिया के स्टूडेंट को ये अपार आई कार्ड ये ज़रूर देंगे। अभी दिया नहीं है, जस्ट ये थॉट है। ठीक है, अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन 5th September, Ministry of Education and Skill Development inaugurated the teacher training program. Name it. टीचर्स डे वाले दिन 5 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया था, उसका हमें नाम बताना है। ठीक है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। अब देखिए, मैं वीडियो को बहुत ही सरल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैम हिंदी में क्यों नहीं डाला आपने। आप पेपर पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो मैं समझा रही हूँ आप अपने वर्ड्स में आप उसे लिख सकते हैं, बिकॉज मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की क्वेश्चन की कोशिश करती हूँ। हर एक क्वेश्चन को मैं इजी लैंग्वेज में समझा सकूँ कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, हमें इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम बताना है और ये किसके द्वारा करी गई है? इनॉग्रेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। 4 ऑप्शंस है, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मालविया मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेकंड है मिशन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स। थर्ड ऑप्शन है टीचर ट्रेनिंग फॉर बेस्ट एजुकेशन, एंड फोर्थ है ट्रेनिंग फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्वेश्चन क्योंकि टीचर्स डे वाले दिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था सभी टीचर्स के लिए। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, दैट इज मालविया मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया 5 सितंबर 2023 को ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इसका नाम क्या था? मालविया मिशन। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था इस प्रोग्राम को। और इसका बेसिक एम क्या था? इट एम्ड एट एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन
थ्रू टेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर। सो बेसिकली इसका एक ही एम था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ये बेटर कर सके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, कौन सी एजुकेशन के लिए था, सेकेंडरी, हायर, प्राइमरी। सो बेसिकली एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था हायर एजुकेशन टीचर्स के लिए, ठीक है। जो हायर एजुकेशन क्लास मतलब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं, बेसिकली ये उन टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो थर्ड पॉइंट है कि बेसिकली इसके अंदर 15 लाख टीचर्स को जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं वहाँ पे इन्हें ट्रेनिंग, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में इन्हें ट्रेनिंग दी गई। और ये कम से कम 111 ट्रेनिंग सेंटर्स थे। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए, इस मिशन का नाम 5 सितंबर को ये लॉन्च किया गया था। और इम्पॉर्टेंट चीज़ किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, और कौन से एजुकेशन सिस्टम के लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो वहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो ये पूछ सकते हैं कैसा ट्रेनिंग था, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। सो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये आप याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको इसकी PDF चाहिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, जितनी भी आपको EMRS से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इन चैनल्स पे आपको दोनों पे मिलेगी। मोर ओवर एजुकेशनल करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ये 21वीं वीडियो है, 21st वीडियो है, ठीक है। इससे पहले की वीडियो कोई मिस कर दी तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PAL, PAL। हमें PAL पाल की फुल फॉर्म बतानी है। 4 ऑप्शंस है, पीपल्स अडेप्टिव लर्निंग, पर्सनलाइज्ड ऑटोमेटिक लर्निंग, थर्ड ऑप्शन पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग, या फिर नन ऑफ दी अबव। तीनों ही ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग से है ना। सो जो पाल की फुल फॉर्म है वो है थर्ड ऑप्शन, पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग। हम आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली पाल है क्या, बट अभी आप पाल की फुल फॉर्म को याद रखिए, क्या है, पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग। नेक्स्ट, इन विच एजुकेशनल पोर्टल हैज़ रिसेंटली बीन पाल इंटीग्रेटेड। अभी हमने पाल की फुल फॉर्म पढ़ी थी, है ना। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक एजुकेशनल डिजिटल पोर्टल है जिसमें पाल को इंटीग्रेट किया गया है। इंटीग्रेट मतलब पाल को जोड़ा गया है या फिर इंट्रोड्यूस किया गया है। हमें उस पोर्टल का नाम बताना है, ठीक है। सो पाल को कौन से एजुकेशनल पोर्टल में इंट्रोड्यूस किया गया है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस है, निष्ठा, दीक्षा, स्वयंप्रभा या फिर एड्यूडेल। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है दीक्षा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली पाल है क्या। अभी फुल फॉर्म याद रखो, कहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, दीक्षा का जो पोर्टल है उसके अंदर पाल को इंटीग्रेट किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पाल के बारे में, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग इनटू दीक्षा प्लेटफॉर्म। अभी हमने फुल फॉर्म पढ़ी। सो अभी हाल ही में नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन ने, NEGD ने, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर घोषणा करी है कि जो पाल है ये एक प्रोग्राम है जिसको इन्होंने दीक्षा ऐप में लॉन्च किया है, दीक्षा पोर्टल में लॉन्च किया है। अब ये है क्या, अच्छा इससे पहले ना हमें दीक्षा के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। दीक्षा एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके अंदर, एक तो सबसे पहले आपको दीक्षा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और ये ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है कि इसमें बहुत सारा कंटेंट है, किसके लिए, बच्चों के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी कॉपी का हर एक चैप्टर, उससे हर एक रिलेटेड क्वेश्चन बैंक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में मिलता है। कंटेंट प्रैक्टिस के लिए सब कुछ, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। सो इसी के अंदर हाल ही में पाल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है NCERT की रिक्वेस्ट के द्वारा।
अब ये काम कैसे करता है वो हम समझेंगे। पर्सनलाइज मतलब देखो, पर्सनलाइज का क्या मतलब होता है कि हर एक बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से। आप लास्ट ऑप्शन पढ़िए, हाउ पाल वर्क्स। सो इन एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ पाल वर्क्स, if a student of class 9 is learning the Pythagoras theorem and makes a calculation mistake, the AI learning system flags it and loops the student back to basic video of how to make the calculation. तो बहुत अच्छा है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली पाल क्या है। तो ये बेसिकली ना हर एक बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 9th का एक बच्चा है, वो मैथ्स का थ्योरम पढ़ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम में वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और उसका आंसर गलत आ गया। तो जब उसका आंसर गलत आया ना, पहले तो एप्लीकेशन क्या करता था, सिर्फ सही सही आंसर दिखा देता था कि आपका ये आंसर गलत है, सही आंसर ये है। बट अब ये जो इन्होंने पाल को इंटीग्रेट किया है, इंट्रोड्यूस किया है, इससे क्या हेल्प होती है, अगर बच्चे ने कोई आंसर गलत कर दिया तो सीधा वो पहले तो गलत आंसर दिखाएगा कि आपका ये गलत आंसर है, सही आंसर ये है। अब वो खुद ही उस बच्चे को उस वीडियो पे ले जाएगा जहाँ पे उसकी गलती है ना, उसकी बेसिक जो कैलकुलेशन है वो समझाएगा थ्रू अ वीडियो। सो बेसिकली यहाँ पे अगर बच्चा कोई भी मिस्टेक कर रहा है, ये नहीं कि बच्चे को सर्च करना पड़े, अरे मेरी ये मिस्टेक हो गई, मुझे इससे रिलेटेड वीडियो ढूंढनी है, नहीं। अगर बच्चे से कोई गलती हो रही है दीक्षा ऐप में आंसर को फाइंड करने में, दीक्षा ऐप जो कि अब इसके अंदर पाल है, पाल की हेल्प से वो खुद ही उस गलती को बताएगा, आपकी ये गलती है, और खुद ही वीडियो दिखा देगा उसके ऊपर कि आपकी ये गलती है, देखो सही तरीका ये है इसे करने का। बच्चे को खुद ढूंढने की नहीं ज़रूरत अब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये पाल है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली गवर्नमेंट एंड मेटा हैज़ कोलैबोरेटेड फॉर 3 years agreement टू एनहांस द डैश स्किल। इसका मतलब है हाल ही में गवर्नमेंट ने और मेटा ने कोलैबोरेशन करा है, मतलब ये इन्होंने दोनों ने मिलकर एक साइन करा एक अग्रीमेंट 3 year का कि वो कौन सी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा या फिर इन्हांस करेगा, ठीक है, बढ़ावा देगा कौन सी स्किल्स को। अब मेटा क्या है, पहले फेसबुक था ना, मार्क ज़करबर्ग का, सो फेसबुक का अब नाम चेंज करके मेटा रख दिया है, मेटा वालों ने इसे खरीद लिया है, ठीक है। मार्क ज़करबर्ग ने की जो कंपनी थी उसका नाम अब मेटा है। सो मेटा और हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक मतलब अग्रीमेंट साइन किया है। ये क्या कौन सी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, आप आइडिया लगा सकते हो ऑप्शन से। रीडिंग स्किल्स, सेकंड ऑप्शन टेस्ट टेकिंग स्किल्स, थर्ड ऑप्शन रिसर्च स्किल्स, या फिर फोर्थ ऑप्शन डिजिटल स्किल्स। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज डिजिटल स्किल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। डिजिटल स्किल्स को ये इम्प्रूव करेंगे। सो यहाँ पे फोर्थ आंसर सही आंसर है। सो आज की वीडियो में इतना ही था, ये सारे न्यू क्वेश्चंस थे जो मुझे मिले, मैं ले आई ये वीडियो आपके लिए। सो ऐसे ही अगर मुझे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे उन पे मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।